Hello everyone, I'm your friend Jyoti Singh. How are you guys? I hope you all are doing well. So आज हमारी पहली क्लास है, तो सेशन स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड इस बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि इसी को दबाने से आपको मेरे सभी वीडियो समय पर मिलेंगे। थैंक यू सो मच गाइस। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेट्स स्टार्ट आवर सेशन। Sentence. A group of words which makes a complete sense is called a sentence. Words शब्दों का एक ग्रुप जिसको अगर हम कंबाइन कर दें तो क्या हमारा एक सेंटेंस बन के रेडी हो जाता है। सेंटेंस क्या होता है? A group of words which makes a complete sense is called a sentence. अलग अलग वर्ड्स को अगर हम साथ में कंबाइन कर दें तो वो जो कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स, उन्हीं को हम क्या कहते हैं? सेंटेंस कहते हैं। बट जो वो अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स है वो एक सिस्टमेटिक वे में होना चाहिए। जैसे कि तरीका क्या होता है सेंटेंस बनाने का? पहले हम क्या लिखते हैं? सब्जेक्ट, फिर हमारी हेल्पिंग वर्ब गिवन नहीं है तो हमारी मेन वर्ब आ जाती है, फिर इसके बाद क्या हमारा ऑब्जेक्ट। ये एक सिस्टमेटिक वे होता है सेंटेंस बनाने का। तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स, अलग अलग वर्ड्स, जैसे कि हमें यहाँ पे वर्ड्स गिवन हैं, माई नेम इज ज्योति सिंह, 5 वर्ड्स हमें गिवन हैं, 5 वर्ड्स गिवन हैं। इन 5 वर्ड्स को हमने क्या किया? सिस्टमेटिक वे में अरेंज कर दिया एंड दिस इज अवर सेंटेंस। सेंटेंस बन के रेडी हो गया है। दूसरा देखते हैं। माई सिस्टर सेंट मी अ वॉच, माई सिस्टर सेंट मी अ वॉच। इन शब्दों को हमने क्या कर दिया है? सिस्टमेटिक वे में अरेंज कर दिया है एंड दिस इज अवर सेंटेंस। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा सेंटेंस क्या होता है। शब्दों को जब हम सिस्टमेटिक वे में अरेंज कर देते हैं तो हमारा सेंटेंस बन के रेडी हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस जो है 2 पार्ट्स में क्लासीफाई होता है। फर्स्ट इज सब्जेक्ट, देन प्रेडिकेट। अगर सब्जेक्ट को और प्रेडिकेट को हम आपस में जोड़ देते हैं, कंबाइन कर देते हैं, तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है? सेंटेंस। सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट को कंबाइन कर देते हैं तो हमारा सेंटेंस बन के रेडी हो जाता है। हम बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे कि सब्जेक्ट क्या होता है, प्रेडिकेट क्या होता है, इनके पार्ट्स क्या होता है। बस अब बने रहिए। द हॉर्स इज अ वेरी यूजफुल एनिमल। हॉर्स क्या है? बहुत ही यूजफुल एनिमल है, ठीक है। हमारी वर्ब के बाद का जो पूरा पार्ट है ये हमारा क्या कहलाता है? प्रेडिकेट। वर्ब के बाद का पूरा पार्ट हमारा प्रेडिकेट कहलाता है एंड वर्ब से पहले का पार्ट क्या कहलाता है? हमारा सब्जेक्ट। सो द हॉर्स हमारा सब्जेक्ट है, इज अ वेरी यूजफुल एनिमल पूरा क्या है? हमारा प्रेडिकेट है। ऐसा क्यों है? आगे पढ़ते हैं। टुडे इट इज़ वेरी कोल्ड टुडे। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि वर्ब है ना, वर्ब दो चीज़ों से, वर्ब को दो कैटेगरीज में क्लासीफाई। हेल्पिंग वर्ब होती है, हमारी मेन वर्ब होती है ना। या तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो या मेन वर्ब से स्टार्ट हो, तो पूरा ये उसके वर्ब को मिलाकर ही पूरा पार्ट हमारा क्या कहलाता है? प्रेडिकेट। ये पूरा पार्ट क्या है? प्रेडिकेट है। एंड वर्ब से पहले का जो पार्ट है ये क्या है? हमारा सब्जेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई थिंक आपको वर्ब तो पता होगा, वर्ब क्या होता है। नहीं पता होगा तो मैं आपको टेंस में पढ़ाऊंगी। हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? इज, एम, आर, वॉज, वर, विल, शैल। एंड मेन वर्ब क्या होती है? कोई भी काम करना, कोई भी क्रिया, लाइक हंसना, गाना, रोना, खाना, पीना, नहाना, पढ़ना, लिखना, ये सभी क्या है? हमारी
मेन वर्ब है, पढ़ेंगे इसको भी डिटेल में। पहले इतना जान लेते हैं कि वर्ब से पहले का पार्ट क्या है हमारा, सब्जेक्ट, एंड वर्ब को इंक्लूड करके पूरा पार्ट क्या है हमारा, प्रेडिकेट। आगे बढ़ते हैं, ये आप फाइंड आउट करिए कि सब्जेक्ट कहाँ है और प्रेडिकेट कहाँ है। देयर आर 20 स्टूडेंट्स इन माई क्लास, वर्ब कहाँ है, आर 20 स्टूडेंट्स इन माई क्लास, वर्ब को इंक्लूड करके ये पूरा पार्ट क्या हुआ, प्रेडिकेट, देयर का क्या हुआ, सब्जेक्ट। रेन्स, रेन बारिश होना, बरसात होना, तो ये भी हमारी मेन वर्ब है, तो मेन वर्ब के बाद पूरा पार्ट प्रेडिकेट, इट क्या है, सब्जेक्ट। टू सिंग, ठीक है, इसको पढ़ें, ये टू सिंग क्या है हमारा, इन्फिनेटिव है, इन्फिनेटिव भी हमारा सब्जेक्ट होता है, आगे बताऊंगी। इज गुड, इस क्या है हमारी हेल्पिंग वर्ब है, वर्ब को इंक्लूड करके पूरा पार्ट प्रेडिकेट। टू सिंग क्या है हमारा, सब्जेक्ट। इज अ गुड एक्सरसाइज फॉर हेल्थ, प्रेडिकेट। वॉकिंग इज सब्जेक्ट। इज वर्शिप, predicate, to work is subject. Is not risky, predicate. Swimming in a small river is subject. Was a snake in my house, predicate. There क्या है, subject है। is helping verb के बाद पूरा predicate, it subject। टू लाफ इज यूजफुल फॉर हेल्थ, इज हमारी वर्ब है, वर्ब को इंक्लूड करके पूरा प्रेडिकेट, टू लाफ, सब्जेक्ट। इज नॉट इजी, प्रेडिकेट। स्विमिंग इज सब्जेक्ट। लिव मीन्स रहना, मेन वर्ब है हमारी, रहना, तो लिव, लिव के बाद पूरा क्या है, लिव को इंक्लूड करके प्रेडिकेट, एंड देयर इज सब्जेक्ट। इज माई एम, predicate। to study for good rank is subject। ठीक है, अब यहाँ देख लेते हैं, यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट कितना बड़ा है, द यंग बॉय इन द कॉर्नर, इतना बड़ा क्या है हमारा सब्जेक्ट है। इज नर्वस, ये क्या है हमारा प्रेडिकेट है। यहाँ पे सब्जेक्ट काफ़ी बड़े बड़े गिवन हैं। द ओल्ड मैन इन द रूम, सब्जेक्ट। माई यंगर ब्रदर इन कानपुर, सब्जेक्ट। द ब्लैक बर्ड सिटिंग इन द ट्री, सब्जेक्ट। द राइप एप्पल्स इन द बास्केट, ये भी सब्जेक्ट है। वॉकिंग इन द मॉर्निंग, सब्जेक्ट। स्विमिंग इन अ बिग रिवर, सब्जेक्ट। तो इनसे आपने क्या सीखा कि ज़रूरी नहीं है कि सब्जेक्ट हमारा एक या फिर दो शब्द में गिवन हो, सब्जेक्ट कितने भी वर्ड्स का कॉम्बिनेशन हो सकता है, और ये सभी वर्ड्स क्या है, अलग अलग कैटेगरीज में क्लास कैटेगराइज हैं, ये अलग अलग कैटेगरी में हैं, इनको भी पढ़ेंगे। द यंग बॉय इन द कॉर्नर, द यंग बॉय इन द कॉर्नर, ठीक है, तो इतना बड़ा क्या है हमारा सब्जेक्ट है, द यंग बॉय, बॉय इन द कॉर्नर, द यंग बॉय इन द कॉर्नर, ये क्या है हमारा, इतना बड़ा सब्जेक्ट गिवन है। इज नर्वस हमारा, इज नर्वस, इज नर्वस, ये हमारा प्रेडिकेट है, ठीक है। अब आपको इतना बड़ा सब्जेक्ट दिया हुआ है, द यंग बॉय इन द कॉर्नर, इट मीन्स आप ये तो समझ गए होंगे कि सब्जेक्ट भी डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स का क्या है, एक कॉम्बिनेशन है, ठीक है। देखते हैं सब्जेक्ट्स के पार्ट क्या होते हैं। सब्जेक्ट्स के पार्ट, सब्जेक्ट किन किन पार्टों को मिला के बनता है, क्वालिफायर को मिला के प्लस मेन और हेड वर्ड को मिला के। सब्जेक्ट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ क्वालिफायर एंड मेन वर्ड। मेन वर्ड क्या होता है, मेन वर्ड समझ लेते हैं, आफ्टर दैट क्वालिफायर डिटेल में बताऊंगी। मेन वर्ड क्या होता है, अ मैन इज गोइंग, एक व्यक्ति जा रहा है। मैन, जा कौन रहा है, यहाँ पे मैन है, मेन वर्क किसका है, मैन का है, तो मैन ही क्या हुआ हमारा मेन वर्ड। अगर हम यहाँ से मैन को हटा देते हैं,
अ इज़ गोइंग, कोई सेंस ही नहीं निकलेगा। अगर हमने अ को भी हटा दिया, मैन इज़ गोइंग, तो भी हमारा सेंस निकल रहा है ना। तो बिना मैन के तो हमारा ये सेंटेंस बन ही नहीं सकता, सेंसलेस हो जाएगा। तो मैन क्या है हमारा? मेन मेन वर्ब। है, बिना मैन के तो ये सेंटेंस ही नहीं बनेगा। अगर हम एन हटा देंगे, ओल्ड हटा देंगे, ओनली मैन इज रनिंग, तो भी हमारा सेंटेंस कंप्लीट है, इसमें एक सेंस है ना। अगर मैन को ही हमने हटा दिया तो ये सेंटेंस हमारा बिल्कुल सेंसलेस बन जाएगा, इट मीन्स रॉन्ग होगा। तो मैन के बिना ये हमारा सेंटेंस बन ही नहीं सकता। और जो मेन करेक्टर है सेंटेंस का वो कौन है? मैन है। तो मैन क्या हुआ हमारा? मेन और हेड वर्ड। तो मैन क्या है हमारा? मेन वर्ड, इसको हम हेड वर्ड भी कहते हैं। ओके, जैसे कि अ गर्ल इज डांसिंग, है ना। अब यहाँ पे मेन कौन है? गर्ल है, क्योंकि गर्ल क्या कर रही है? डांस कर रही है। मेन सब्जेक्ट क्या है हमारा गर्ल है। तो गर्ल ही क्या हुआ हमारा? मेन वर्ड या फिर हेड वर्ड होगा। आई थिंक इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं, क्वालिफायर देखते हैं। क्वालिफायर जो है वो 3 कैटेगरीज में क्लासीफाई की गई हैं: डिटरमाइनर्स, एडजेक्टिव एंड एडजेक्टिवल फ्रेज। डिटरमाइनर्स, एडजेक्टिव एंड एडजेक्टिवल फ्रेज। चलिए क्वालिफायर पढ़ते हैं। समझते हैं क्वालिफायर क्या है। क्वालिफायर किन किन चीज़ों से बना था? फर्स्ट तो उसमें डिटरमाइनर्स था। डिटरमाइनर्स पहले पढ़ते हैं। डिटरमाइनर्स पढ़ते हैं। डिटरमाइनर्स के अंदर क्या आ जाता है? आर्टिकल्स हमारे आर्टिकल्स क्या होते हैं? एंड द, पोजेशन, डिटरमाइनर्स, पोजेशन, क्वांटिफायर एंड डिमॉन्स्ट्रेटिव। ये आ जाते हैं हमारे डिटरमाइनर्स के अंदर। ठीक है, पहला देखते हैं आर्टिकल्स क्या होते हैं? ए एन द। क्या है? ये हमारे आर्टिकल्स हैं। जैसे आपको एग्जाम्पल दिया था अभी, अ गर्ल इज डांसिंग, तो ये आ गया, तो ये क्या होगा हमारा? क्वालिफायर का पार्ट है ना। तो क्वालिफायर हो गया। गर्ल तो हमारा मेन वर्ड है, क्योंकि गर्ल डांस कर रही है। गर्ल क्या है? मेन वर्ड है। क्या हो गया हमारा? क्वालिफायर हो गया। तो आर्टिकल्स के अंदर क्या आ जाते हैं? ए एंड द, पोजेशन। नेक्स्ट पेज पे करते हैं, नोट डाउन कर लेना इसे। पोजेशन क्या होता है? ठीक है, पोजेशन मीन्स किसी चीज़ पर हम अपना हक जता रहे हैं। जैसे कि मैंने कहा कि दिस इज़ माई बैग, ये मेरा बैग है। बैग को मैंने क्या कहा कि मेरा है, माई। तो मैंने क्या दिखाया? हक दिखाया। तो जैसे माई शब्द हो गया, माई। हिज पेन, तो उसका पेन, तो उसका मालिक कौन है? वह है। तो पोजेशन, मालिकाना हक कौन जता रहा है? वो सामने वाला पर्सन जता रहा है। हिज, हर, देयर, उनका घर, कौन ओनर है? वो। आवर, माय, हिज, हर, देयर, आवर, ये सब क्या है? हमें पोजेशन दिखाने वाले शब्द हैं कि ये मेरा घर है, ये उसका घर है, ये उनका घर है, ये हमारा घर है। तो ये सब शब्द क्या दिखाते हैं? एक हक दिखाते हैं, हम किसी चीज़ पर अपना हक जमा रहे हैं। तो ये जो पोजेशन वाले शब्द हैं, अगर ये शब्द कहीं भी आपको मिले सब्जेक्ट में, तो वो भी क्या होंगे? हमारे क्वालिफायर का ही पार्ट है। क्वालिफायर ही तो है। नेक्स्ट देखते हैं क्वांटिफायर। नेक्स्ट क्या है हमारा? क्वांटिफायर ये क्या दिखा रहे हैं? नाम से ही पता चल रहा है, क्वांटिटी मतलब कि जो हमें क्या दिखाए? मात्रा दिखाने वाले शब्द। जैसे कि ऑल,
ऑल मतलब पूरा या सभी, सम मतलब कुछ, लिटिल, फ्यू, इस प्रकार के शब्द जो हमें क्या दिखाते हैं, क्वांटिटी दिखाते हैं, थोड़ा, ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, बिल्कुल कुछ भी नहीं, नन, ये सब शब्द क्या होते हैं, हमारे क्वांटिफायर होते हैं। लिटिल मतलब क्या होता है, मतलब कम क्वांटिटी में, फ्यू मतलब भी कम, बट हम फ्यू का यूज़ किसके साथ करते हैं, काउंटेबल के, एंड लिटिल का अनकाउंटेबल नाउन के साथ। आउट ऑफ सिलेबस है, अभी इतना पढ़ते हैं। ऑल, सम, लिटिल, फ्यू, ऑल, सम, लिटिल एंड फ्यू। तो ये वाले शब्द हमें क्या दिखा रहे हैं, क्वांटिटी, मात्रा को शो कर रहे हैं। तो ये क्या हुए हमारे क्वांटिफायर। तो सब्जेक्ट में अगर आपको ये वाले शब्द दिख जाएंगे तो वो भी क्या होंगे, हमारे पार्ट ऑफ क्वालिफायर। लास्ट करते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव। डिमॉन्स्ट्रेटिव पे आते हैं। डिमॉन्स्ट्रेटिव बेसिकली एक टाइप ऑफ प्रोनाउन है। डिमॉन्स्ट्रेटिव जो हमें क्या दिखाते हैं, एक संकेत, जैसे कि दिस, दैट, दीज एंड दोज। दिस, दैट, दीज, दोज, ये क्या है, हमारे डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। जैसे कि किसी चीज़ की तरफ हम संकेत करते हुए बोल रहे हैं, दिस, यह मेरी नोटबुक है, यह। तो ये क्या हुआ हमारा डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, यह क्या है, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। मेरी नोटबुक, माई क्या हो जाएगा, अभी बताया मैंने, पोजेशन। ठीक है, तो दिस, दैट, दीज, दोज, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो ये वाले शब्द अगर आपको दिख जाएंगे सब्जेक्ट में तो वो भी क्या होगा, पार्ट ऑफ क्वालिफायर होगा। आई थिंक आपको क्वालिफायर एंड मेन वर्ड बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। मेन वर्ड क्या होता है, जैसे कि दिस बुक इज ओल्ड। ठीक, दिस बुक इज ओल्ड। तो यहाँ पे इज ओल्ड क्या है, हमें वर्ब मिल गई। तो ये क्या हुआ, हमारा प्रेडिकेट है। बचा क्या, सब्जेक्ट, दिस एंड बुक, ये क्या है, सब्जेक्ट है हमारा। तो बात तो आखिर बुक के बारे में हो रही है ना, तो बुक क्या है, हमारा मेन वर्ड बुक हुआ। और ये दिस अभी हमने पढ़ा ना डेमोन्स्ट्रेटिव, ये तो ये क्या है, क्वालिफायर है, पार्ट ऑफ क्वालिफायर है ना। क्वालिफायर के अंदर ही तो आते हैं हमारे डिटरमाइनर्स आते हैं, डिटरमाइनर्स के अंडर ही हमारा ये डिमॉन्स्ट्रेटिव आता है। ठीक है, तो ये क्या हुआ, हमारा क्वालिफायर है, ये हमारा मेन वर्ड है, बचा को चाहिए हमारा प्रेडिकेट है। ठीक, तो हमारा यहाँ पे डिटरमाइनर्स तो ख़त्म हो गया। नेक्स्ट क्या था, डिटरमाइनर्स के बाद क्या था, एडजेक्टिव। डिटरमाइनर्स हमने पढ़ लिया है, अब हम पढ़ते हैं एडजेक्टिव। चलिए एडजेक्टिव पढ़ते हैं। एडजेक्टिव पे आते हैं। माइनस के बाद क्या था, एडजेक्टिव था। एडजेक्टिव पढ़ते हैं, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव, ठीक है। एडजेक्टिव क्या है, एडजेक्टिव इज अ वर्ड विच टेल्स अस अबाउट नाउन एंड प्रोनाउन। नाउन एंड प्रोनाउन के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने वाले शब्द एडजेक्टिव होते हैं। नाउन एंड प्रोनाउन के बारे में हमें अतिरिक्त जानकारी मिलती है इन शब्द से। सेंटेंस के बाद में नाउन एंड प्रोनाउन, सेंटेंस आपका ख़त्म होगा। पार्ट ऑफ सेंटेंस, देन टाइप्स ऑफ सेंटेंस, आफ्टर दैट मैं आपको पार्ट ऑफ स्पीच ही पढ़ाऊँगी। तो अगर आपको नाउन एंड प्रोनाउन नहीं भी पता तो डोंट वरी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल an old umbrella, an old
अम्ब्रेला, तो अम्ब्रेला तो हमारा नाउन है, मटेरियल है। अम्ब्रेला क्या है हमारा? नाउन। नाउन के बारे में हमें जानकारी मिल रही है कि नाउन जो है क्या है? पुराना है। नाउन कैसा है? पुराना। अम्ब्रेला कैसा है हमारा? ओल्ड है। तो ये ओल्ड क्या हुआ? एडजेक्टिव हुआ, क्योंकि इसने एडिशनल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है, अतिरिक्त जानकारी दी है। अगर आपको ये टफ लगा हो तो सबसे सिंपल एग्जांपल लेते हैं। अ यंग बॉय इज स्टडिंग। अरे, यंग बॉय इज स्टडिंग। एक यंग लड़का क्या कर रहा है? पढ़ाई कर रहा है। ठीक है, ये तो पूरा प्रेडिकेट है, इससे अभी हमें मतलब नहीं है प्रेडिकेट से। अपना सब्जेक्ट देखते हैं। बॉय, मेन क्या है यहाँ पे? हमारा बॉय है। बॉय पढ़ रहा है ना, तो मेन वर्ड हमारा क्या हुआ? बॉय है। और ये हमारा क्या है? नाउन भी है। बॉय हमारा नाउन भी है। तो नाउन हमारा कैसा है? यंग है। लड़का जो कि नाउन है, ये कैसा है? यंग है। यंग, तो ये यंग क्या हुआ? ये हमारा एडजेक्टिव हुआ। बॉय जो कि हमारा नाउन है, कैसा है? जवान है, यंग है। तो यंग क्या हुआ? हमारा एडजेक्टिव हुआ। और ये आ क्या है? ये तो आपने पढ़ लिया ना अभी, आर्टिकल। ए अंदा क्या होता है? आर्टिकल्स होते हैं ये। ठीक, बॉय यंग है, तो यंग क्या है हमारा? एडजेक्टिव है। एक और एग्जांपल, अ ब्यूटीफुल गर्ल इज वॉकिंग। ठीक है, एक ब्यूटीफुल गर्ल क्या कर रही है? वॉक कर रही है। छोड़ो इसको, ये हमारा क्या है? प्रेडिकेट है। सब्जेक्ट पे फोकस करते हैं। सब्जेक्ट, अ ब्यूटीफुल गर्ल, ये क्या है हमारा? सब्जेक्ट। गर्ल, लड़की वॉक कर रही है, तो लड़की तो हमारा मेन वर्ड हुआ ना। एंड हमारा नाउन क्या है? नाउन भी तो हमारा लड़की ही है। नाउन क्या होता है? बेसिकली नेम ऑफ पर्सन, प्लेस एंड थिंग। तो गर्ल भी तो हमारा नाउन है। ठीक है, नाउन के बारे में हमें जानकारी मिली है। नाउन कैसी है? ब्यूटीफुल है, सुंदर है। तो नाउन के बारे में नॉलेज मिली है। नाउन कैसी है? ब्यूटीफुल है। नाउन मीन्स लड़की, लड़की कैसी है? ब्यूटीफुल है। तो ये क्या हुआ हमारा? एडजेक्टिव हुआ। किसी के गुण या फिर अवगुण, अगर आपको एडजेक्टिव शॉर्ट में जानना है तो किसी के गुण या फिर अवगुण को हम क्या कहते हैं? एडजेक्टिव कहते हैं। आ तो आपको पता ही है, आर्टिकल है। ओके, आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। चलिए, डिटरमाइनर्स में क्या पढ़ा हमने? आर्टिकल्स, ए एंड द, पोजेशन, माई, हिज, हर, etc. and demonstrative, this, that, these, those, and quantifiers, some, few, much, etc. आगे बढ़ते हैं। एडजेक्टिव हो गया। एडजेक्टिव क्या होता है? बेसिकली जो नाउन या प्रोनाउन के बारे में हमें एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे। नेक्स्ट है हमारा एडजेक्टिवल फ्रेज। एडजेक्टिवल फ्रेज स्टार्ट करने से पहले हम डिटरमाइनर्स एंड एडजेक्टिव पे बेस्ड क्वेश्चन कर लेते हैं, ताकि आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो पाए। ठीक है, आपको एग्जाम्पल दिया, अ फैट वुमेन रन। भागी, एक मोटी महिला क्या? भागी। तो ये भागना, ये तो हमारी वर्ब है, तो ये क्या हुआ? हमारा प्रेडिकेट है। सब्जेक्ट क्या है? अ फैट वुमेन, ये पूरा हमारा सब्जेक्ट है। वुमेन क्या है? हमारा मेन वर्ड है, क्योंकि बिना वुमेन के तो भागी तो वुमेन ही है ना। बिना वुमेन के सेंटेंस कैसे बना लेते? फैट, मैंने क्या बताया था? जो नाउन या प्रोनाउन के बारे में जानकारी दे। अगर आपको नहीं पता ये, तो बस इतना याद रखो, जो किसी के गुण या फिर अवगुण के बारे में बताए वो क्या होता है? हमारा एडजेक्टिव। तो वुमेन के ये गुण या फिर अवगुण के बारे में बताए कि वो क्या है? मोटी है। तो ये मोटी क्या हो गया हमारा? एडजेक्टिव। मोटी हुआ हमारा एडजेक्टिव।
एंड एन द क्या होता है, आर्टिकल। ठीक। डाइड, डाइड तो हमारा प्रेडिकेट है। मैन, मैन क्या है, मेन वर्ड है, क्योंकि मैन ही तो डाइड किया है, बिना मैन के काम नहीं चलेगा। मैन कैसा, ओल्ड। ये मैन के बारे में क्या, एडिशनल जानकारी, नाउन के बारे में हमें अतिरिक्त जानकारी मिली है। मैन कैसा था, ओल्ड, तो ये क्या हुआ, एडजेक्टिव हुआ। एंड एन द तो आर्टिकल ही है। क्वेरल्ड, लड़ाई की। ठीक है, ये तो लड़ना हमारा क्या है, लड़ना तो हमारा प्रेडिकेट है, वर्ब है, तो वर्ब का पार्ट तो प्रेडिकेट ही होता है। पीपल, पीपल हमारा नाउन। अब पीपल के गुण या अवगुण, बैड हैं पीपल, गुण या अवगुण मतलब एडजेक्टिव। एंड सम, सम मैंने बताया था ना, क्वांटिफायर, जो हमें क्या बताता है, मात्रा बताते हैं, नंबर बताते हैं। तो सम, सम क्या हो गया हमारा, ये पार्ट ऑफ क्वालिफायर। क्वांटिफायर, क्वांटिफायर किसका पार्ट है, डिटरमाइनर्स को। डिटरमाइनर्स किसका पार्ट है, क्वालिफायर का। तो ये एक तरीके से हमारा क्या हुआ, क्वालिफायर हुआ। फ्लू हाई, ऊंचा उड़ा। ठीक, प्रेडिकेट है। बर्ड क्या है हमारा, मेन वर्ड या फिर हेड वर्ड है। ब्लैक, पक्षी के बारे में हमें जानकारी दी गई है, नाउन। नाउन क्या है, पक्षी है, पक्षी के बारे में हमें बताया कैसा है, ब्लैक है, तो ये क्या हुआ, एडजेक्टिव हुआ। एंड एन द आर्टिकल। सेंग स्वीटली, मीठा गाया। ठीक है, ये क्या है हमारा, प्रेडिकेट। गर्ल, गर्ल क्या है, नाउन। एंड यहाँ मेन वर्ड भी है हमारा, क्योंकि गर्ल ही तो मीठा सॉन्ग गाई ना, तो हमारा मेन वर्ड भी है। एंड लिटिल, गर्ल के गुण या अवगुण के बारे में बताया गया। लिटिल तो गुण या अवगुण मीन्स एडजेक्टिव। एंड द क्या होता है, आर्टिकल होता है। हैज़ पास्ट तो प्रेडिकेट है, वर्ब के बाद पूरा पार्ट प्रेडिकेट। सिस्टर, सिस्टर क्या है हमारा, मेन वर्ड। यंग क्या है, एडजेक्टिव। और मैंने बताया था ना, हिज, हर, माई, ये सब क्या है हमारा, पोजेशन, किसके अंदर आता है, डिटरमाइनर। और डिटरमाइनर किसके अंदर आता है, क्वालिफायर। तो एक तरीके से क्या है, क्वालिफायर। ठीक। वर्बीटन, वर्बीटन क्या है हमारा, प्रेडिकेट। बॉय, नाउन है। नॉटी, एडजेक्टिव है। बॉय क्या है, मेन वर्ड। सम, क्वालिफायर। वॉज डिफीटेड, प्रेडिकेट। एनिमी, मेन वर्ड है, क्योंकि एनिमी को ही तो हराया गया। स्ट्रॉन्ग, किसी के गुण या अवगुण, एडजेक्टिव। तो ये क्या हमारा, एडजेक्टिव। और एन द आर्टिकल, एन द तो आर्टिकल होते हैं। स्टोल माई पर्स, प्रेडिकेट। पर्सन, मेन वर्ड, क्योंकि पर्सन ने ही तो स्टोल किया, पर्स चुराया। डिसऑनेस्ट, गुण या अवगुण, बेईमान पर्सन। पर्सन का क्या है, ये अवगुण है कि वो क्या है, बेईमान है। गुण या अवगुण क्या होते हैं हमारे, एडजेक्टिव होते हैं। और सम वही हमारा क्वांटिफायर वाला क्वालिफायर है। ठीक। कम, प्रेडिकेट। गर्ल, मेन वर्ड। काइंड, गर्ल के गुण या अवगुण बताया है कि वो क्या है, दयालु है, गुण है ये। तो ये क्या है, एडजेक्टिव। एंड एन द होता है आर्टिकल। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें तो हमारा एडजेक्टिवल फ्रेज भी है, तो इससे पहले हम एडजेक्टिवल फ्रेज पढ़ लेते हैं। अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया, डिटरमाइनर्स पढ़ लिया, एडजेक्टिव पढ़ लिया। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं एडजेक्टिवल फ्रेज। चलिए आगे बढ़ते हैं, एडजेक्टिवल फ्रेज पढ़ते हैं। एक एग्जाम्पल के थ्रू, यही एग्जाम्पल ले लेते हैं, द यंग बॉय वाला। द यंग बॉय in the corner, in the corner। यंग लड़का जो कि कॉर्नर में है, कैसा है वो, नर्वस है, नर्वस। ओके, तो ये पूरा पार्ट क्या है, प्रेडिकेट है, प्रेडिकेट। द यंग बॉय इन द कॉर्नर, ये पूरा क्या है हमारा, सब्जेक्ट है। आखिर है तो ये पूरा सब्जेक्ट ही ना,
हेल्पिंग वर्ब के बाद या मेन वर्ब के बाद पूरा क्या होता है, प्रेडिकेट, उससे पहले का पूरा सब्जेक्ट है। चलिए फाइंड करते हैं सब्जेक्ट में क्या क्या गिवन है। ए एंड द क्या होता है, आर्टिकल। यंग दिया है, बॉय कैसा है, यंग, गुण है अवगुण, तो ये क्या हो गया हमारा एडजेक्टिव। बॉय, बॉय की तो बात हो रही, बॉय है नर्वस है, तो ये क्या है हमारा मेन वर्ड है। पर सब्जेक्ट में हमारी इन द कॉर्नर इतना पार्ट तो बचा हुआ है, तो ये क्या हुआ, ये जो एक्स्ट्रा पार्ट है ये क्या है हमारा एडजेक्टिवल फ्रेज। एडजेक्टिवल फ्रेज यही होता है हमारा एडजेक्टिवल फ्रेज, जो एक्स्ट्रा पार्ट बचा हुआ हो सेंटेंस में। और एडजेक्टिवल फ्रेज हमेशा किसके बाद आता है, मेन वर्ड के बाद। बॉय क्या है यहाँ पे हमारा मेन वर्ड है, मेन वर्ड के बाद अगर सब्जेक्ट का कुछ पार्ट बच जाता है तो वो क्या होता है हमारा एडजेक्टिवल फ्रेज कहलाता है। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। एक और क्वेश्चन, द ओल्ड मैन, the old man in the room is fat। the old man in the room I think कम दिख रहा है, in the room, okay। the old man in the room is fat। is fat ये क्या है हमारा प्रेडिकेट है, वर्ब को इंक्लूड करके प्रेडिकेट। द ओल्ड मैन इन द रूम ये पूरा क्या है हमारा सब्जेक्ट है, ओके। द क्या है आर्टिकल, मैन, मैन ही तो मोटा है, तो मेन वर्ड कौन है हमारा मैन है, क्योंकि मैन की बात की गई है, जिसकी बात की जाए वो क्या होता है हमारा मेन वर्ड होता है। मेन वर्ड के कैसा है मेन वर्ड, बूढ़ा है, ठीक है, तो बूढ़ा ये क्या गुण या फिर अवगुण, तो ये क्या हुआ हमारा एडजेक्टिव हुआ, ठीक है। अब सब्जेक्ट का कुछ पार्ट बचा हुआ है, इन द रूम, इन द रूम ये पार्ट सब्जेक्ट का रिमेनिंग बचा हुआ है, तो यही पार्ट हमारा क्या है एडजेक्टिवल फ्रेज है, एडजेक्टिवल फ्रेज। इसी पार्ट को हम क्या कहते हैं, इसी पार्ट को हम कहते हैं एडजेक्टिवल फ्रेज। मेन वर्ड के बाद जो हमारा बचा हुआ सब्जेक्ट का पार्ट है उसी को हम एडजेक्टिवल फ्रेज कहते हैं। आई थिंक इतना आप समझ गए होंगे। अब करते हैं आगे क्वेश्चन। द यंग बॉय इन द कॉर्नर, द ओल्ड मैन, ये दोनों मैंने करवा दिए। माई यंगर ब्रदर इन कानपुर इज़ अ डॉक्टर, इज़ अ डॉक्टर ये क्या है प्रेडिकेट है, इज़ अ डॉक्टर क्या है प्रेडिकेट है, ठीक है। यंग क्या है एडजेक्टिव है, माई क्या है वही पोजेशन वाला क्वालिफायर है, ब्रदर क्या है मेन वर्ड है क्योंकि ब्रदर की बात हो रही है, ब्रदर ही तो डॉक्टर है, ब्रदर क्या हुआ मेन वर्ड है। इन कानपुर सब्जेक्ट का बचा हुआ एक्स्ट्रा पार्ट ये क्या है हमारा एडजेक्टिवल फ्रेज, एडजेक्टिवल क्या है फ्रेज है, समझ जाना। द ब्लैक बर्ड सिटिंग इन द ट्री वॉज शूट, जो काला पक्षी बैठा हुआ था पेड़ पर उसको क्या किया गया शूट किया गया था, ठीक है। ये वॉज इंक्लूड है, वर्ब इंक्लूड है, तो ये क्या हमारा प्रेडिकेट, वर्ब को इंक्लूड करके पूरा पार्ट क्या होता है प्रेडिकेट होता है। द ब्लैक बर्ड सिटिंग इन द ट्री ये पूरा हमारा सब्जेक्ट है, द ब्लैक बर्ड सिटिंग इन द ट्री इतना हमारा सब्जेक्ट है, ओके। वर्ब से पहले तो सब्जेक्ट होता है। बर्ड, बर्ड क्या है हमारा मेन वर्ड या फिर हेड वर्ड है क्योंकि बर्ड को ही तो शूट किया गया है। ब्लैक एडजेक्टिव है, बर्ड के बारे में गुण या अवगुण। द आर्टिकल है, सिटिंग इन द रूम ये क्या है सब्जेक्ट का एक्स्ट्रा पार्ट, यही है हमारा एडजेक्टिवल फ्रेज। द राइप एप्पल इन द बास्केट आर स्वीट प्रेडिकेट, एप्पल मेन वर्ड, राइप एडजेक्टिव, द आर्टिकल और इन द बास्केट क्या है एडजेक्टिवल फ्रेज। इज नॉट हार्मफुल प्रेडिकेट, वॉकिंग, चलिए ये भी समझ लेते हैं। वॉकिंग, वॉकिंग इन द, अभी आप वॉकिंग, वॉकिंग क्या है हमारा सब्जेक्ट, इन द रूम हमारा एडजेक्टिवल फ्रेज। नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको समझाती हूँ वॉकिंग सब्जेक्ट क्यों है। स्विमिंग,
सब्जेक्ट इन अ बिग रिवर। ठीक है, ये हमारा सब्जेक्ट का एक्स्ट्रा पार्ट है। तो ये हमारा एडजेक्टिवल फ्रेज है, इज़ नॉट ईजी। इज़ नॉट ईजी पूरा प्रेडिकेट है। अ नॉटी बॉय वॉज प्लेइंग इन द हॉल। ठीक है, अ नॉटी बॉय ये पूरा क्या है, हमारा सब्जेक्ट है। प्रेडिकेट तो हम कल पढ़ने वाले हैं, तो सब्जेक्ट को ही देखते हैं। सब अ नॉटी बॉय में कैसे कैटेगराइज किया गया है। इसमें नॉटी क्या है, बॉय के बारे में, बॉय के गुण या फिर अवगुण। तो नॉटी क्या है, एडजेक्टिव है। एन द क्या होता है, आर्टिकल होता है। बॉय, बॉय क्या है, हमारा हेड वर्ड है, क्योंकि बॉय के बारे में ही बात हो रही है। टू वॉक इज़ गुड फॉर हेल्थ। इज़ गुड फॉर हेल्थ ये पूरा पार्ट क्या है, प्रेडिकेट है। वर्ब के बाद पूरा पार्ट प्रेडिकेट। टू वॉक, अब टू वॉक ये कैसा सब्जेक्ट है हमारा, ठीक है समझ लेते हैं। टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या कहलाती है, इन्फिनेटिव। टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को हम क्या कहते हैं, इन्फिनेटिव। तो जो इन्फिनेटिव है, इन्फिनेटिव भी हमारा सब्जेक्ट होता है। इन्फिनेटिव कैन ऑल्सो बी आवर सब्जेक्ट। इन्फिनेटिव कैन ऑल्सो बी आवर सब्जेक्ट। तो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म टू, और वॉक क्या है, हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो ये क्या हुआ हमारा सब्जेक्ट। टू रीड भी क्या है हमारा सब्जेक्ट। टू वर्क भी क्या है सब्जेक्ट है। बाकी पार्ट क्या है, प्रेडिकेट है। टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जिसको इन्फिनेटिव कहते हैं, वो भी हमारा सब्जेक्ट हो सकता है। ओनली सब्जेक्ट, सॉरी। नेक्स्ट ING। प्रीवियस स्लाइड में हमने देखा था ना, वॉकिंग इज़ गुड फॉर एंड स्विमिंग इज़ नॉट ईजी टास्क, ऐसे क्वेश्चन देखा था हमने। तो स्विमिंग ये हमारा सब्जेक्ट कैसे हो सकता है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, इसको हम क्या कहते हैं, जीरंड। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING ये हमारा जीरंड कहलाती है। एंड जीरंड कैन ऑल्सो बी अवर सब्जेक्ट। जीरंड भी क्या हमारा सब्जेक्ट हो सकती है। टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इन्फिनेटिव, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING जीरंड, और ये दोनों ही हमारे सब्जेक्ट हो सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, वॉक प्लस ING। वॉक प्लस ING, वॉक क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है प्लस ING, तो वॉकिंग हो गया, इनको जोड़ दिया, तो ये क्या है हमारा सब्जेक्ट। इज़ गुड फॉर हेल्थ प्रेडिकेट। इज़ नॉट गुड हमारा क्या है, प्रेडिकेट। स्लीपिंग ING फॉर्म है ना, सब्जेक्ट। ये सब्जेक्ट का क्या है, एक्स्ट्रा पार्ट, जो कि हमारा क्या होता है, एडजेक्टिवल फ्रेज होता है। ईटिंग क्या है हमारा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, सो दिस इज जीरंड एंड जीरंड इज सब्जेक्ट। इज बैड प्रेडिकेट। टू मच हमारा एडजेक्टिवल फ्रेज। चलिए जो पढ़ा एक बार रिकॉल कर लेते हैं। क्या पढ़ा हमने, सब्जेक्ट के कितने पार्ट हो सकते हैं, सब्जेक्ट कितने पार्ट हो सकते हैं। एक तो मेन वर्ड होता है, मेन वर्ड से पहले क्या आ सकता है, मेन वर्ड से पहले आ सकता है हमारा आर्टिकल्स या फिर एडजेक्टिव। मेन वर्ड से पहले क्या आ सकते हैं, आर्टिकल्स या फिर एडजेक्टिव। एंड मेन वर्ड के बाद क्या आ सकते हैं हमारे, एडजेक्टिवल फ्रेज। और यही मिलके क्या बनाते हैं, हमारा सब्जेक्ट बनाते हैं। सब्जेक्ट जो है इन्हीं चीज़ों का कॉम्बिनेशन होता है, आर्टिकल, एडजेक्टिव, मेन वर्ड और एडजेक्टिवल फ्रेज। यही चीज़ें मिलके हमारा क्या बनता है, सब्जेक्ट बन के रेडी हो जाता है। ठीक, आई होप आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे सब्जेक्ट की कैटेगरीज। सो
पार्ट ऑफ सब्जेक्ट, 2 पार्ट थे, क्वालिफायर था और मेन वर्ड था। मेन वर्ड वो जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं सेंटेंस में, तो वो क्या होता है, हमारा मेन वर्ड होता है। और किससे, और क्वालिफायर से मिलके, क्वालिफायर में डिटरमाइनर्स आ जाते हैं। डिटरमाइनर्स कौन कौन से, एन, द, आर्टिकल, possession, my, his, her, demonstrative, this, that, these, those, and quantifier, some, all, few, little, much। ठीक है, ये सब चीज़ें डिटरमाइनर्स में आती थी। एडजेक्टिव में क्या आता था, एडजेक्टिव में हमारा नाउन या प्रोनाउन के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन मिलती थी, या फिर किसी पर्सन के गुण या फिर अवगुण के बारे में बात होती है, वही एडजेक्टिव होता है। एडजेक्टिव वाली फ्रेज क्या था, डिटरमाइनर्स, एडजेक्टिव और मेन वर्ड। डिटरमाइनर्स, एडजेक्टिव और मेन वर्ड। मेन वर्ड के बाद सब्जेक्ट का जो भी एक्स्ट्रा पार्ट दिया होता था वो क्या होता है, हमारा एडजेक्टिवल फ्रेज। मेन वर्ड के बाद, वैसे सब्जेक्ट अगर मेन वर्ड पे ख़त्म है तो कोई बात ही नहीं है। अगर मेन वर्ड के बाद भी एक्स्ट्रा पार्ट दिया हुआ है सब्जेक्ट का, इससे वर्ब से पहले का, तो वो क्या होता है, हमारा एडजेक्टिवल फ्रेज होता है। दैट्स इट। आज की क्लास यहीं पर ख़त्म करते हैं। आपका पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट ख़त्म हो चुका है एंड मैं उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर समझ नहीं आया है तो कमेंट बॉक्स में बता दें, मैं कल फिर से आपको समझा दूँगी जो पॉइंट्स आपको क्लियर नहीं हुए हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड गाइस प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कर दें, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड शेयर एंड अच्छे से कमेंट करना मत भूलना एंड बेल आइकन को भी दबा लेना ताकि मेरे आने वाले वीडियोस आपको बिल्कुल समय पर मिल जाए। सो स्टे ट्यून्ड गाइस।